Hello students, this is Bhanupriya. I welcome you back to my channel Maths by Bhanupriya and this is part 3 of real numbers जिसमें कि जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था we'll be discussing questions related to फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस करी थी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें पार्ट 2 और 3 में दे रखे हैं। अब हमने पार्ट 2 में दो सब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। रैशनल एंड इरेशनल नंबर से रिलेटेड कर लिया था और प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड कर लिया था और हमने ये बोला था कि ये बाकी जो दो सब टॉपिक्स हैं उनके हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वो नेक्स्ट वीडियो अब आ गया है। इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, अगर हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक उठाएं तो विल सी सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्राइम फैक्टराइजेशन जो किस फॉर्म के हैं, nth पावर ऑफ अ नंबर। जैसे आपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखा हो एक क्वेश्चन है 6 raised to the power n, check whether 6 raised to the power n can end with 0। तो कोई नंबर की कोई nth पावर वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर वो ज़ीरो में एंड कर सकती है या नहीं वो चेक करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। एंड एक और कैटेगरी आपने देखी होगी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में कि एक नंबर दिया होगा जो कि नॉट इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म, एक एक्सप्रेशन दिया होगा और चेक करना होगा ये नंबर कंपोजिट है या नहीं। तो दो कैटेगरीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक तो कोई नंबर ज़ीरो में एंड कब करता है, that type of questions, and one whether a given number is a composite number or not. So let's get started. The first question of this type, the third subtopic कि end with zero है या नहीं, वो अब आ गया है। स्टार्ट कर रहे हैं हम। show that 12 raised to the power n can end with 0 or 5 for any natural number n। तो कोई नंबर 0 और 5 में एंड कब करता है। देखिए कौन से नंबर्स हैं 0 और 5 में एंड करने वाले। स्टार्टिंग से देखें तो फर्स्ट नंबर इज़ 5, नेचुरल नंबर्स ले रहे हैं, पहला नंबर 5 हो गया, 5 में एंड करता है। उसके आगे बढ़े 6 7 8 9 10, 10 जो है 0 में एंड कर रहा है। आगे बढ़े 15 5 में एंड कर रहा है, 20 0 में एंड कर रहा है। कोई हम छोड़ नहीं रहे हैं, वी आर टेकिंग कंटिन्यूसली। देन 25 5 में एंड कर रहा है, 30 0 में एंड कर रहा है। इस तरह से ये नंबर्स हैं सारे जो 0 और 5 में एंड कर रहे हैं। तो अगर इनको ऑब्जर्व करें कुछ कॉमन चीज़ मिल रही है हमें ये मिल रहा है कि 5 की टेबल में आते हैं तो 5 की टेबल लिखती है हमने। दैट मीन्स व्हाट इज़ द कॉमन फीचर ऑफ ऑल दीज नंबर्स, दैट देयर फैक्टर इज 5। कॉमन फीचर क्या है, इन सब नंबर्स का 5 इज अ फैक्टर, 5 इज अ फैक्टर। तो ये बात हमारे सामने आई कि इफ वी वांट टू चेक वेदर अ गिवन नंबर कैन एंड विद 0 और 5, वी नीड टू चेक वेदर दैट नंबर हैज 5 एज अ फैक्टर। अब हमें किसको चेक करना है, हमें चेक करना है इसको 12 रेज टू द पावर n। तो इसके प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं। अब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन सीख लिया है। 12 का करेंगे तो विल गेट 2 इंटू 2 इंटू 3 और रेज टू द पावर n है। n क्या है, एनी नेचुरल नंबर n। दैट मीन्स इट कैन बी 1, 1 होगा तो ये एक बार आ जाएगा, है ना। 2 होगा तो ये 2 बार आ जाएगा, 3 होगा तो ये 3 बार आ जाएगा, n होगा तो ये n बार आ जाएगा। कितनी बार आ जाएगा, n बार, n टाइम्स, राइट। So 12 raised to the power n, we have simplified it into 2 into 2 into 3 और क्योंकि n टाइम्स है इसलिए हमने n टाइम्स लिख दिया। अब आप इनके फैक्टर्स मिल गए हमें जो, इनमें देखिए क्या 5 है, ये 5 आ रहा है, एक बार भी नहीं आ रहा, इट इज़ नॉट कमिंग इवन वंस, राइट। दैट मीन्स 12 raised to the power n does not have 5 as a factor।
राइट। 12 रेज टू द पावर n का 5 फैक्टर नहीं है, 5 फैक्टर नहीं है, तो ये 0 और 5 में कैन नॉट एंड विथ 0 और 5। राइट। तो एग्जाम में आपको ये करके नहीं दिखाना, ये अभी आपको समझाने के लिए है कि क्यों हम चेक कर रहे हैं कि 5 फैक्टर है या नहीं। कोई भी नंबर अगर 0 और 5 में एंड कर रहा है तो उसका 5 फैक्टर होना ज़रूरी है, क्योंकि सारे नंबर जो 0 और 5 में एंड करते हैं सब 5 के टेबल में आते हैं। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 0 और 5 में एंड तो कर रहा हो पर 5 के टेबल में नहीं आ रहा हो। 5 के टेबल में आने का मतलब है कि 5 फैक्टर है। तो हमने जब भी ये पूछा गया है कि 0 और 5 में एंड कर रहा है कि नहीं चेक करना है, या शो करना है कि नहीं कर रहा, तो हमें क्या करना है, हमें उसका प्राइम फैक्टराइज करना है, देखना है कि 5 फैक्टर है या नहीं। नहीं है तो इट कैन नॉट एंड विद 0 और 5। आई होप इट इज क्लियर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ n is a natural number then which of these numbers ends with 0। अब केवल लिखा है ends with 0, 5 हट गया। एंड्स विद 0 वाले नंबर देखिए, 0 में एंड 10 20 30 40, यही है 0 में एंड करने वाले नंबर्स सारे, है ना। इनका क्या कॉमन फैक्टर है, इनका क्या कॉमन फीचर है कि ये सारे 10 की टेबल में आते हैं। ऑल आर मल्टीपल्स ऑफ 10। ऑल आर मल्टीपल्स ऑफ 10 कहने का मतलब है 10 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल ऑफ देम। 10 इज अ फैक्टर कहने का मतलब है कि 2 एंड 5 आर फैक्टर्स। राइट। तो 2 एंड 5 आर फैक्टर्स। अब चेक करें इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें 2 और 5 फैक्टर्स हैं। ये मिल गया 2 और 5। दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे एक बार देख लें, देखिए 6 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे भी तो भी 2 इंटू 3 आएगा, 5 नहीं आएगा। और यहाँ पर 2 तो है पर 5 मिसिंग है इस वाले में, और डी ऑप्शन में 5 है, 2 मिसिंग है। तो 2 और 5 दोनों जब मिलेंगे एंड, तब वो मिलकर 10 बनेगा। ये हो गया ना 10 रेज टू द पावर n, बी ऑप्शन। 2 और 5 दोनों मिलेंगे तब वो मिलकर 10 बनेगा, और 10 बनेगा तब वो जाके 10 रेज टू द पावर n क्या हो जाएगा, 10 n टाइम्स। तो ऑब्वियसली 10 एक बार भी आ गया, n बार ना भी आए, एक बार भी आ गया तो उस नंबर के लास्ट में 0 आएगा ही आएगा, है ना। जैसे 10 एक बार आ गया यहाँ तो क्या आएगा, 20, 0 आया। 10 एक बार आ गया, आगे कुछ भी हो तो 0 तो आएगा। 10 एक बार भी आए तो लास्ट में 0 आएगा। राइट। 10 आने के लिए हमें एक एक बार 2 और 5 चाहिए, तो एक एक बार 2 और 5 जिस भी नंबर में आएगा वो नंबर 0 में एंड होगा। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, नाउ दिस इज assertion रीजनिंग टाइप क्वेश्चन। assertion दिया हुआ है द नंबर 5 रेज टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, ओनली 0। ओनली 0 मतलब 10 20 वाले नंबर्स, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे ओनली 0 बोला है तो उसमें 2 और 5 दोनों फैक्टर्स होने चाहिए, क्योंकि वो 10 तभी बनेगा। और अगर आपसे बोला है 0 और 5 तो ये 5 की टेबल हो गई, यानी 5 फैक्टर होना चाहिए। 0 में एंड करने का पूछा है, इसका मतलब 10 फैक्टर होना चाहिए, तो 2 और 5 दोनों होने चाहिए। 0 और 5 पूछा है, इसका मतलब 5 की टेबल की बात हो रही है तो 5 फैक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 की बात हुई है, इसका मतलब 2 और 5 दोनों चाहिए हमें। अब ये जो नंबर है 5 रेज टू द पावर n, 5 रेज टू द पावर n मीन्स 5 इज अकरिंग n टाइम्स। इसमें एक बार भी 2 आया क्या, नहीं आया। और 2 नहीं आया क्योंकि हमें 2 और 5 दोनों चाहिए थे 0 के लिए, 0 के लिए हमें 2 और 5 दोनों चाहिए। क्योंकि यहाँ पे एक बार भी 2 नहीं आया, इसका मतलब इट कैन नॉट एंड विद 0। तो असर्शन तो ठीक है। अब रीजन देखते हैं, रीजन हमें समझ में आ गया। रीजन क्या है, क्योंकि इसमें एक बार भी 2 नहीं आया, इसलिए ये 10 नहीं बन पाया। 10 नहीं बन पाया तो लास्ट में 0 नहीं आ सकता। तो रीजन अब इन्होंने क्या दिया है वो देखते हैं। इन्होंने दिया है कि 5 का प्राइम फैक्टराइज जब किया तो दो फैक्टर्स आए 1 एंड 5। राइट। तो 5 के दो फैक्टर्स आए, करेक्ट है 1 और 5, बट यहाँ पे 2 नहीं आए, ये बात नहीं दी गई है।
ये बात नहीं दी गई है। तो एजर्शन तो ठीक है, पर रीज़न जो दिया हुआ है वो एजर्शन के लिए एप्रोप्रिएट रीज़न नहीं है। 5 के 2 फैक्टर्स होते हैं, करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, पर ये जो रीज़न दिया हुआ है वो एसर्शन के लिए अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बोथ assertion and reason are correct, but reason R is not the correct explanation of assertion A. This is the correct option. आगे बढ़ें। अगेन assertion reasoning type क्वेश्चन है। यूनिट डिजिट ऑफ 3 raised to the power n, ये दिया हुआ है, cannot be an even number। एक हुआ हमारा एंड विद 0 वाला, जिसमें हमें चाहिए 2 and 5। एक है एंड विथ 0 और 5, जिसमें हमें चाहिए ओनली 5 फैक्टर। अब एक हो गया कैनॉट बी एन इवन नंबर, चेक करना है। इवन कोई भी नंबर तब होता है, देख लें इवन कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10 12, ये सब क्या कॉमन फीचर मिल रहा है इसमें, ये 2 के मल्टीपल्स हैं, 2 इज अ फैक्टर। तो इवन नंबर प्रूव करने के लिए 2 को फैक्टर शो करना है। यहाँ पर 3 रेज टू द पावर n मीन्स 3 इज अकरिंग n टाइम्स। एक बार भी 2 नहीं आया, 2 फैक्टर नहीं है, तो ये इवन नहीं हो सकता। रीजन क्या दिया है, 2 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 3 रेज टू द पावर n फॉर एनी नेचुरल नंबर n। वेरी करेक्ट, यही रीजन है। 2 प्राइम फैक्टर में नहीं आया तो वो नंबर इवन नहीं हो सकता। एसर्शन रीजनिंग दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। रीजन आर अच्छे से समझा रहा है क्यों एसर्शन ए ट्रू है, क्यों 3 रेज टू द पावर n कैन नॉट बी एन इवन नंबर। करेक्ट। नेक्स्ट, अब नए टाइप के क्वेश्चन, फोर्थ सब टाइप के क्वेश्चन आ गए कंपोजिट नंबर वाले। क्वेश्चन है, इज 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 अ कंपोजिट नंबर। कोई नंबर कंपोजिट कब होता है, डेफिनेशन पर आए। कंपोजिट नंबर आर दोज नेचुरल नंबर्स विच हैव मोर देन 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। यहाँ पे आपको मिल रहा है 3 5 7 11, सब में मल्टीप्लाई लगा है, ठीक है। इसका मतलब ये नंबर के प्राइम फैक्टराइज, जो भी नंबर मिलेगा इससे उनको प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा। तो दोबारा से इनको मल्टीप्लाई मत कर देना, नो नीड टू मल्टीप्लाई एंड फाइंड द वन, इसको एक्सप्रेशन को चेंज करके वन नंबर निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें फिर सिर्फ प्राइम फैक्टराइज ही करना है। तो इस प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या पता चल रहा है कि इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। द गिवन नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। कौन से मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, दैट इज 1 तो है, इटसेल्फ भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 11 भी है, और भी बहुत सारे होंगे, एंड इटसेल्फ भी होगा। मोर देन 2 दिखा दिया, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। ओके, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। इजी सा था, बहुत सारे प्राइम फैक्टर्स दे रखे हैं तो ऑब्वियसली ये कंपोजिट होगा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन वाई 2 इंटू 3 इंटू 5, ध्यान से देखिए प्लस है यहाँ पर, +5, 2 इंटू 3 इंटू 5 +5, ये जो है कंपोजिट हमें क्यों है ये बताना है। तो देखिए, या तो हम क्या करें, इनको सिंप्लीफाई करें। एक मेथड तो ये है, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30 +5, ये हो गया हमारा 35। और फिर हम इसको दिखाएं प्राइम फैक्टराइज करके, 5 7 ज़ा 7 1 ज़ा, तो हमारा 35 जो आ गया वो आ गया 5 इंटू 7। दैट मीन्स इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन 2 क्यों है, 2 ही तो दिख रहे हैं। 2 जो होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इट सेल्फ होते हैं, वो तो है ही हैं। उसके अलावा 2 और मिल गए, यानी 4 मिल गए। 1 है ही, 5 7 हो गया, इट सेल्फ भी हो गया, इट सेल्फ मतलब 35 है ना। तो 4 फैक्टर्स मिल गए, सो इट इज कंपोजिट। बिल्कुल ऐसे ही लिख दीजिएगा आप, नो प्रॉब्लम।
ये एक्सप्लेन कर रहा है अच्छे से कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका रीज़न करेक्ट है, फुल मार्क्स। अच्छा, इसका एक और तरीका है अगर आप इसको सिंप्लीफाई ना करें तो। क्वेश्चन था 2 × 3 × 5 +5, इसमें आप कॉमन भी ले सकते हैं। थोड़ा सा टिपिकल है, अगर आपको जो मेथड इजी लगे वो आप कर सकते हैं। देखिए, ये एक टर्म है। टर्म क्या होता है? टर्म वो होता है सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। तो जब तक प्लस माइनस नहीं आएगा एक ही टर्म चला, ये पूरा एक टर्म है। ये दूसरा टर्म है क्योंकि प्लस आ गया बीच में। इन दोनों टर्म्स में से कॉमन है 5, वो ले लिया। क्या बचा इधर? 2 × 3 बचा, बीच में प्लस बचा और इधर कुछ नहीं बचा तो 1 लिखते हैं। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 2 × 3 = 6 + 1 7। तो यहाँ पर भी आप सेम चीज़ बोल सकते हैं, जो यहाँ आई थी सेम यहाँ पर भी आ गई। अब आप सेम रीज़न दे सकते हैं, इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स 1 5 7 एंड इटसेल्फ, सो इट इज़ कंपोजिट, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का। तो ऐसे एक्सप्रेशन में देखिए, पिछले वाले क्वेश्चन में प्लस माइनस नहीं था, मल्टीप्लाई था, तो कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। इस क्वेश्चन में बीच में प्लस है या माइनस कहीं हो, तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप इसको सॉल्व करिए, नंबर निकालिए, फिर प्राइम फैक्टराइज करिए, या आप इसको कॉमन लेकर शो करिए कि इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। अब ये सेकेंड पार्ट जो है इसको देखते हैं, सेम ही है। 5 × 7 × 11, 5 × 7 × 11 प्लस, वापस आते हैं, क्या है? 7 × 5, 7 × 5। इसमें भी दो मेथड्स हैं। हम एक बार कॉमन वाला दिखाते हैं आपको। ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, कॉमन है 5 और 7 दोनों। इसको ऐसे ही लिखेंगे, 5 और 7 दोनों। क्या बचा फर्स्ट टर्म में से? 11, बीच का प्लस, सेकेंड टर्म में से कुछ नहीं बचा तो 1। तो 5 × 7 × 12 हो गया, 11 + 1। दिख रहे हैं 3 फैक्टर्स तो यहाँ मिल गए। इसको और ब्रेक डाउन करेंगे तो बहुत सारे और मिल जाएंगे। 12 को किया 2 × 2 × 3। अगेन दिस स्टेप इज ऑप्शनल, आप यहीं पर रुककर बोल सकते हैं कि इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। आपको केवल ये शो करना है कि कंपोजिट है, आपको नहीं शो करना कि इसके कितने फैक्टर्स हैं। You will say from after this step only you can say it has more than 2 factors. More than 2 factors. कौन कौन से हैं मोर देन 2 फैक्टर्स? 1 5 7 12। प्राइम नहीं लिख रहे हैं हम, तो 12 भी लिख सकते हैं। फैक्टर तो फैक्टर होता है, डैश डैश डैश, सो कंपोजिट। और दूसरा मेथड तो आपका है ही मल्टीप्लाई करने वाला, वो आप कर सकते हैं। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 35 आ गया, प्लस किया, जो भी आया, फिर उसे प्राइम फैक्टराइज किया, यू विल गेट दिस वन। तो बेटर ऑप्शन है कि यहीं पर कॉमन लेना हम सीख लें। अगेन ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। लेट PQR बी 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। प्राइम है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखने वाली। चेक वेदर PQR + Q इज़ अ कंपोजिट नंबर और नॉट। पहले यहीं तक ले रहे हैं क्वेश्चन, जो अभी हमने डिस्कस किए हैं उसी पर बेस्ड। तो यहाँ पर PQR + Q को शो करना है, चेक करना है कि ये कंपोजिट है या नहीं। तो ऑब्वियसली यहाँ नंबर्स तो है नहीं, सिंबॉलिक फॉर्म में है, तो आप इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ओनली मेथड, ओनली ऑप्शन यू हैव इज़ टू टेक कॉमन वाला, राइट। तो Q कॉमन आ जाएगा, फर्स्ट टर्म में से PR बचेंगे और सेकेंड टर्म में से 1 बचा। तो क्योंकि यहाँ पर एक फैक्टर Q और एक फैक्टर PR + 1 आ गया, यहाँ पे क्या है? Q × PR + 1 है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल है 10 = 2 × 5, तो हम क्या बोलेंगे? 10 कंपोजिट है या नहीं? हाँ है। क्यों? क्योंकि 1 और 10 के अलावा इसके दो फैक्टर्स और मिल गए हमें, 2 और 5। 2 की टेबल में भी आता है ये, 5 की टेबल में भी आता है ये, राइट। तो इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो ऐसे ही जो भी ये नंबर बनेगा फाइनली सॉल्व करके, उसके और 1 के अलावा इसके दो और फैक्टर्स हमें यहाँ पर मिल गए। 1 और इटसेल्फ के अलावा ये Q, जैसे यहाँ पर 2 मिला था और 5 मिला था, वैसे यहाँ Q मिल गया और PR + 1 मिल गया।
ये 4 फैक्टर्स मिल गए, इसलिए ये क्या हो गया, कंपोजिट हो गया। आप क्या एक लाइन और लिखनी है आपको, इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, राइट। तो ये केवल आप इसी मेथड से कर सकते हो, कॉमन लेने वाले मेथड से, इसलिए प्रीवियस क्वेश्चंस में भी प्रेफर करिए कि आप कॉमन लेकर करें। तो ये यहाँ पर ये वाला पार्ट इसका ख़त्म हो गया, फर्स्ट पार्ट। आगे दे रखा है फर्दर गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 3 डिस्टिंक्ट प्राइम्स पी क्यू आर। ऊपर दे रखा था पी क्यू आर प्राइम नंबर है सच दैट पी क्यू आर प्लस 1 कर दिया, आप क्यों नहीं है, 1 है, इज़ अ कंपोजिट नंबर। और सेकेंड पार्ट पी क्यू आर प्लस 1 इज़ अ प्राइम नंबर। तो हमें क्या ढूंढना है, हमें पी क्यू आर 3 नंबर्स प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं और डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं। दे शुड नॉट बी रिपीटेड, दे शुड नॉट बी सेम। प्राइम होने चाहिए और सेम नहीं होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो हमें पी क्यू आर 3 डिस्टिंक्ट प्राइम्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके और 1 ऐड करके कंपोजिट आ जाए फर्स्ट पार्ट में, और जिनको मल्टीप्लाई करके और 1 ऐड करके प्राइम आ जाए सेकेंड पार्ट में। तो या तो हम कर करके देखें, हिट एंड ट्रायल कर करके देखें, है ना। थोड़ा सा अगर हम इसमें दिमाग लगाएं तो देखिए ट्रिक, एक देखिए ट्रिक है यहाँ, छोटी सी ट्रिक है या छोटा सा लॉजिक है, लॉजिक ही है वैसे, ट्रिक कोई नहीं है इसमें। हमें +1 करना है लास्ट में, है ना। अब हमें ये पता है ऑड में +1 करते हैं तो इवन बन जाता है। 3 है, जैसे 3 में +1 करेंगे तो वो 4 बन जाएगा इवन, और 4 इवन जो है उसमें +1 करेंगे तो वो ऑड बन जाएगा। ऑड +1 इज इवन एंड इवन +1 इज ऑड। अब ये जो इवन नंबर है, कोई भी इवन नंबर 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर अगर लें, ऑल इवन नंबर्स एक्सेप्ट 2 आर कंपोजिट। कोई भी इवन नंबर 2 के अलावा, ये छोटी क्लास में आपने पढ़ा है जैसे 4, 6, 8, ये सब इवन नंबर्स हैं 2 के बाद वाले, ये सब कंपोजिट हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 की टेबल में आते हैं, तो अपनी और 1 के अलावा 2 की टेबल में भी आ रहे हैं ना, तो कंपोजिट हुए। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ऑड जो होते हैं नंबर्स वो कंपोजिट भी हो सकते हैं, वो प्राइम भी हो सकते हैं, मे बी प्राइम मे बी कंपोजिट। तो जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमें कंपोजिट नंबर चाहिए, इसका मतलब है हमें उसमें ऑड से स्टार्टिंग करनी है, पी क्यू आर जो है वो ऑड होना चाहिए। तो हम यहाँ पे पी क्यू आर जो डिस्टिंक्ट प्राइम्स लेंगे वो ऑड ही लेंगे, 2 नहीं लेंगे, इवन नहीं लेंगे। और कोई प्राइम नंबर तो इवन होता भी नहीं है, 2 होता है, तो 2 मत लीजिएगा। तो हम पी क्यू आर फर्स्ट पार्ट में क्या ले रहे हैं, 3, 5, 7। पी डॉट क्यू डॉट आ रहा है ना, डॉट मतलब मल्टीप्लाई। तो हम ये 3 नंबर्स ले लिया हमने और +1 करके देखते हैं। 3 5 15 और 15 7 105 +1 106। 106 2 की टेबल में आता है, आता है। आप इसको प्राइम फैक्टराइज करके देखिए, 2 इंटू 53, 53 आगे नहीं आएगा, पर इसमें हमें 4 फैक्टर्स मिल गए, 1 इटसेल्फ, 2 और 53। तो ये कैसा हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, राइट। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट इज 1, 2, 53 और 106, सो कंपोजिट। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड पार्ट में क्या करना है, पी क्यू आर +1 इज अ प्राइम नंबर। यहाँ करते हैं पी क्यू आर +1 इज अ प्राइम नंबर चाहिए। प्राइम नंबर इवन तो होगा नहीं, ऑड होगा। ऑड होगा इसका मतलब ये इवन +1 तभी ऑड आएगा। इसका मतलब पी क्यू आर को हमें इवन रखना है, इवन रखने के लिए उसमें से एक को 2 लेना पड़ेगा। तो हमने पी को 2 ले लिया, बाकी आप कुछ भी ले लीजिए, छोटे छोटे ही लेंगे तो ईजी है सॉल्व करना। 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 30 + 1 हो गया 31। येस 31 इज अ प्राइम नंबर। तो एग्जाम्पल क्या लिया हमने, पी की वैल्यू 2, क्यू की वैल्यू 3 और आर की वैल्यू 5। इसी तरह से फर्स्ट पार्ट में भी लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा दोनों तरह के एग्जाम्पल्स हो गए।
तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब कुछ क्वेश्चन सेम टाइप के हैं इसलिए हम वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस करिए इनकी। ये सब मिला के आपके बोर्ड के क्वेश्चन है 2025 तक के। तो ये क्वेश्चंस 9 एंड देन 10 एंड 11 ये आप प्रैक्टिस करेंगे। कोई डाउट हुआ आप कमेंट में छोड़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू so much for watching. Do take care of yourselves. See you in the next video.